हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। और हमारी स्टडी चल रही है क्लास 9 की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और आज क्लास 9 की फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन के इंटेक्स के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इससे पहले हम इंटेक्स के जो लेसन के बीच में दिए गए क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इस चैप्टर में हम विशेषकर न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। कंसेप्ट को क्लियर करते हुए न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और न्यूमेरिकल को समझिए ताकि और न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपको सुविधा रहे, आसानी रहे। तो आज का हमारा जो न्यूमेरिकल है वो क्या है? ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. If the acceleration of the stone during the motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? अब क्या फाइंड आउट करना है कि इस मोशन में, स्टोन के इस मोशन में स्टोन ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड की है और वो हाइट अटेंड करने में कितना टाइम लिया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि एक स्टोन है उसको ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है। ठीक है, जब स्टोन को ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है तो स्टोन की जो वेलोसिटी है वो क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। हमें ये फाइंड आउट करना है जब हमने स्टोन को ऊपर की ओर थ्रो किया तो इसने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की है। जब स्टोन को ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी है, ये स्टोन है इसको हमने ऊपर की ओर थ्रो किया तो इसकी वेलोसिटी है u, वो क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड में कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है हाइट h की मैक्सिमम हाइट क्या अटेंड की है और टाइम t कि इसने टाइम कितना दिया उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। स्टेटमेंट आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाऊं उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो चलो करते हैं अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी गई है स्टोन की। इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? u से। क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है हमें? हाइट कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक स्टोन पहुंचा है, ये फाइंड आउट करना है। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है u, वो क्या? 5 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टोन को ऊपर की ओर फेंका गया है। तो और जब स्टोन मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो स्टोन ग्रेविटी के कारण किस में आ जाता है? मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वो स्टॉप हो जाता है वहां पर और फिर उसकी जर्नी डाउनवर्ड स्टार्ट होती है। तो मैक्सिमम हाइट यानी कि फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v जो है वो क्या हो गई? 0, क्योंकि स्टोन यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर स्टॉप हो गया है और फिर उसकी डाउनवर्ड जर्नी होती है। तो v 0 है, u 5 मीटर है, a है 10। फाइंड आउट करना क्या है? हाइट s को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब v, u एंड a की वैल्यू हमारे पास दी गई है, वे वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। v क्या दिया गया है? 0, u है 5 का स्क्वायर एंड 2 और a क्या है? 10। अब 10 डाउनवर्ड है तो ये क्या होगा? डाउनवर्ड है तो माइनस 10s। अब 0 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 0 का स्क्वायर क्या? तो 0, 5 का स्क्वायर क्या? तो 25
और ये कितना होगा 10 टू जा 20 माइनस है तो -20s। अब यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल और s हमारे पास क्या आ गया, यानी कि हाइट जो है वो क्या आ गई है 25/20। अब इसको कैंसिल कर दीजिए 5 से, 5 5 जा एंड 5 4 जा 5/4। 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 8 और 5 5 जा 20। 1.25 मीटर, 1.25 मीटर की हाइट जो है मैक्सिमम हाइट है वो स्टोन ने अटेन की है। मैक्सिमम हाइट 1.25 मीटर तक स्टोन पहुंचा है। तो हाइट तो हमें फाइंड आउट कर दी हमने, यहाँ पर हाइट तो क्या आ गई 1.25 मीटर। अब फाइंड आउट करना हमें टाइम कि यहाँ तक पहुँचने में स्टोन ने कितना टाइम लिया। तो अब टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, v = u + at। v की वैल्यू भी है, u की भी है और a की भी, सबकी वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर। v क्या है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0, u इनिशियल वेलोसिटी 5 एंड a एक्सेलरेशन -10 इंटू t। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर है ये आएगा 0 = 5 प्लस माइनस -10 t से मल्टीप्लाई किया तो 10t आ रहा है। अब 5 को हम यहाँ पर लेके आएंगे राइट साइड में तो क्या आएगा, ये हमारे पास है -5 = -10t और माइनस माइनस कैंसिल। हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, t की। तो क्या आएगा t = 5/10, 5 से कैंसिल कर दिया 1/2 हाफ सेकेंड यानी कि 0.5 सेकेंड। यहाँ पर कितना टाइम लगा है 0.5 सेकेंड का टाइम दिया है स्टोन ने मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए। तो स्टोन ने मैक्सिमम हाइट अटेन की 1.25 मीटर और टाइम दिया वो कितना है 0.5 सेकेंड्स। तो मोशन की 3 इक्वेशंस जो हमने आपको समझाई हैं उन तीनों इक्वेशंस को वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर उनके डेरिवेशंस देके नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो को बार बार देखिए और जब तीनों मोशन की इक्वेशंस आपकी समझ में आ जाएंगी तो कोई भी मोशन से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल है उसको करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स करने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य ही होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।